हेलो दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा, कौन से में ज़्यादा रिस्क है, कौन से में कम रिस्क है, ठीक है। कौन ज़्यादा रिटर्न्स देता है और कौन कम रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। देखो, म्यूचुअल फंड एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप क्या होता है? देखिए, लार्ज कैप होता है जिस कंपनी में मार्केट कैप 2000 करोड़ से 2000 करोड़ नहीं, सॉरी, 20,000 करोड़ से ज़्यादा होते हैं, वो लार्ज कैप में पड़ते हैं। मतलब जिस कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, वो 20,000 करोड़ के ऊपर होता है, ये 20,000 करोड़ में होते हैं, तो वो लार्ज कैप में पड़ता है। लार्ज कैप में रिस्क कम होता है और जो रिटर्न होता है ना, एनुअली रिटर्न, वो थोड़ा कम मिलता है। कम मिलता है मतलब इतना भी नहीं कि आपको एफडी के जैसा 6-7% का रिटर्न दे। ऐसा नहीं होता। कम से कम आपको लार्ज कैप में 12 से 14% तक रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये होता है लार्ज कैप। और दूसरा जो है वो है मिड कैप। देखिए, अब मिड कैप क्या होता है? मिड कैप जिस कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के अंदर में होता है, वो कंपनी पड़ता है मिड कैप के अंदर, ठीक है। जो कंपनी 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के अंदर में होते हैं, वो कंपनी मिड कैप में पड़ता है, ठीक है। मिड कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। मतलब आपको कम से कम मिड कैप में 15 से 16% का रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। 15 से 16% का रिटर्न मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको कम मिलेगा, 15 से 16 तक को मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, जो रिस्क है ना, उसका भी कुछ सॉल्यूशन है। रिस्क जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। जब आप 10 साल, कम से कम 10 साल इन्वेस्ट करेंगे, ये उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा करेंगे, तब आपको रिस्क जो है वो 0% हो जाएगी, ठीक है। जो 0% रिस्क हो जाएगी और फ़ायदा पूरा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो रिस्क है लिमिटेड बट फ़ायदा है अनलिमिटेड, ओके। तो ये होता है मिड कैप। अब दूसरा है तीसरा तीसरा है स्मॉल कैप। अब देखिए, स्मॉल कैप कौन सा होता है? जो कंपनी की मार्केट कैप लेस देन 5,000 करोड़ के अंदर में होता है, वो पड़ता है स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप में हाई रिटर्न्स भी होता है और हाई रिस्क भी होता है। लेकिन रिस्क, मैंने बोला रिस्क लिमिटेड टाइम के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल तक आपको रिस्क रहेगा, ठीक है। जब लॉन्ग टाइम तक आप इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क 0% हो जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल कैप में आपको हाई रिस्क मिलेगी, जैसे 20% के ऊपर में आपको सालाना एनुअली इंटरेस्ट मिलेगी, ठीक है। 20% 30 उसके ऊपर में मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है स्मॉल कैप। अब आपको पता चल गया कि लार्ज कैप क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, ठीक है। सब पता चल गया। आप दिखेंगे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। देखिए, मैं जो भी फंड में इन्वेस्ट करूँगी वो कोई सजेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस और आप लोगों की दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद की रिसर्च और एक्सपीरियंस से इन्वेस्ट करना, ओके। अब आप आपके जो भी ऐप है, ठीक है, जैसे आपका ब्रोकर ऐप कोई भी हो सकता है, एंजल वन, ग्रो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना ऐप ओपन करना। ऐप ओपन करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगी, एक ये स्टॉक का ऑप्शन, दूसरा হচ্ছে म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में
क्लिक करना, आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए, एक है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल के शुरू समझ लीजिए। मैं लार्ज कैप में आज इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा कैसे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, लार्ज में इन्वेस्ट करूँगी। ओके, अब लार्ज कैप में क्लिक करना। ठीक है, इस लार्ज कैप में क्लिक करना। लार्ज कैप में क्लिक करने के बाद आपको सारी म्यूचुअल फंड दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारी म्यूचुअल फंड दिख जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फंड्स में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने ये निपन इंडिया लार्ज कैप फंड में क्लिक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वाला। ठीक है, क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। ठीक है, देखिए जो SIP अमाउंट यहाँ पर देखिए, SIP मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़। ठीक है, म्यूचुअल फंड की। अब अलग अलग म्यूचुअल फंड की अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है। किसी किसी म्यूचुअल फंड का 1000 होता है, किसी किसी का 500 होता है, किसी का 100 होता है। ठीक है, 500 से 1000 तक होती है। नीचे में आपको देखिए, आप नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेगी। एक है वन टाइम और दूसरा है स्टार्ट SIP। अब वन टाइम क्या होता है? वन टाइम आप किसी भी जब वन टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब आप इन्वेस्ट करेंगे एक टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। अब आप 10 साल 20 साल 30 साल तक रुकिए, क्या क्या किए वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो होता है वन टाइम के लिए इन्वेस्ट। और दूसरा जो है वो है स्टार्ट SIP। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो SIP करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट SIP में क्लिक करना। स्टार्ट SIP में क्लिक करने के बाद देखिए SIP क्या होता है। SIP में आपको एक अमाउंट, महीने का एक अमाउंट आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप महीने में कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो 100 से लेकर कितना तक की हो सकती है। अब यहाँ पर आपको अब जो अमाउंट सेट करेंगे वो आप किसी भी समय चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब एक बार कर दिया कि हो। आप यहाँ पर आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन मंथ का किस दिन आपको EMI जो SIP का अमाउंट है वो काटेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑटो पे है। ऑटोमेटिक आप जिस डेट में सिलेक्ट करेंगे उस डेट में वो काट जाएगी। ठीक है, अब जो अमाउंट है वो आप किसी भी समय, आपको मान लिया इस महीने में अगले महीने में आपको 1000 रुपया पे करने, तो आप 1000 सेट कर देंगे तो 1000 हो जाएगी। उसके अगले महीने में आपका थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप 100 रुपया के 500 रुपया देना चाहते हैं तो आप 500 भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर स्टार्ट SIP में क्लिक करने पर ऐसे इंटरफेस आएगी। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन में भेजेगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन में भेजेगी। आप जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, हर महीने अमाउंट जिससे मैं 100 रुपया करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 100 रुपया दूँगा। 100 मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप आपको यहाँ पर देख रहे हैं जो SIP डेट है। ठीक है, आपको SIP डेट सेट करना है। जैसे मान लें मैं यहाँ पर जो पर मंथ एवरी मंथ, ठीक है, जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना। इसको क्लिक करने के बाद हमको EMI हर महीने 12 तारीख को देना है। ठीक है, मैं 11 तारीख को देना है। ठीक है, 11 तारीख के सिलेक्ट करने के बाद अपडेट में क्लिक करना। अपडेट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया है 11 एवरी मंथ, माने प्रति मास से और हर महीने। ठीक है जी, 11 तारीख को आपका जो म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट है वो कट जाएगी आपके अकाउंट से। ये हो जाने के बाद आप यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रखे हो वो दिखाएगी। जैसे मेरा रखा पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, इस यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर पेमेंट बैंक है, गूगल पे है, फ़ोनपे, आधार UPI, आप किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पेटीएम पेमेंट बैंक करेंगे। फिर P ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। पे में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट डिजिटल के कोड भेजेगी। फिर ये हो गया, इसके बाद आपको थोड़ा रुकना है। अब आपका जो जो भी UPI पिन होता है, ठीक है, जो भी UPI पिन होता है वो आपको पिन देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखेगी क्योंकि जो UPI पेमेंट होता है वो
किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर इसी में आता नहीं है, आप वो ब्लैंक हो जाते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा देख लेना, आप अपना यूपीआई पिन डालना। पिन डालने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। करने के बाद अब देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद SIP स्टार्टअप सक्सेसफुल। ठीक है, SIP अमाउंट भी आपको दिखाई दे, निपन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, अब आपको डन ऑप्शन में क्लिक करना है। डन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको पहले क्या दिखाएगी, ये देखिए ऊपर में दिखाएगा मेरा जो दूसरा SIP है, ये आपको नीचे में यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको अभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो देखिए यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी किया वो इन प्रोग्रेस में है। ठीक है, ये देखिए नेट एक्शन प्रोग्रेस। इसके लिए आपको कम से कम 24 आवर्स की समय लगेगी, क्योंकि जो इस भी म्यूचुअल फंड में आप करोगे ना SIP, वो प्रोसेसिंग में 1 दिन का टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं 100% हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है। अब आपको दिखाएगी क्या, वो हो जाने के बाद आपको कैसे दिखाएगी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में आना। ठीक है, म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में आने के बाद आपको पहले इससे इंटरफेस देगी। ठीक है, आपको इस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जो मेरा एक ये इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, जैसे मैंने कहा 11% के कम रिटर्न मिल रहा है, ऐसा आपको आ जाएगी। ठीक है, 1 महीने के बाद। ठीक है, अब आपको अगर जाना है कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, या कैसे हम समझे कि म्यूचुअल फंड कौन अच्छा है, कि इसमें इन्वेस्ट करना होता है लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में, इसके लिए डिटेल्स एक वीडियो में इस वीडियो के बाद दूंगा। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो एक कमेंट करना कि आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में किस प्रॉब्लम के बाद किस वीडियो चाहिए, किस रिलेटिव वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।